अरे हमारे हजारों लाखों भील जिनके घर का ठिकाना नहीं है, जिनको रोटी खाना का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनने के कपड़े का ठिकाना नहीं है, यदि राजस्थान के मीणा आदिवासियों ने भीलों के बारे में सोचा होता। भंवरलाल परमार की आज मीटिंग है, ऐसा भीलों के एरिया में होता तो कितनी संख्या होती पता है आपको? पता है? लाखों की संख्या में। तो आपका जागरण हो गया होता, हम लोग भी इधर आते। कितने समय से यहां बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं मीणा कम्युनिटी के। 2008 में कोटा में एक आदमी मेरे को मिला था, रामकेश मीणा। उन्होंने आपको कहा था हमारी कम्युनिटी को जोड़िए, हमारे समाज को जागृत करिए। 12 साल निकल दिया। ये तो घनी मत समझो। एक महिला ने हमको इनवाइट किया, बार बार निवेदन किया, आपको छुट्टी की समस्या है लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके हम आए हैं। अभी भी बहुत लेट हो गए हम लोग। जिस तरीके से हमारे भील आदिवासी पिन पॉइंट जानकारी देते हैं, यहां पर 8 से 10 भील आदिवासी ऐसे बैठे हैं जो पिन पॉइंट जानकारी देते हैं। आप हिलने नहीं देंगे आपको। इस तरीके से आपको जानकार होना होगा, अच्छा बोलना सीखना होगा, और वो जानकारी क्लियर होनी चाहिए, वो जानकारी झूठ नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके ऊपर हिंदू मैरिज लॉ लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वो अपने पूजा विधान में आदिवासी पुजारी से ही पूजा करवाते हैं, इसके अलावा नहीं। आप किसको बुलाते हैं? तो सबसे पहले आपको हम बाहर करना चाहेंगे। वैसे हमारे भील लोग आदिवासी, हमारे भील आदिवासी मांग कर रहे मीणाओं को तो बाहर किया जाए, है ना? ये कह रहे नहीं कह रहे? अरे कोर्ट में फाइल दर्ज किया है हमारे लोगों ने, वो हमारे शेड्यूल एरिया के आदिवासियों ने नहीं किया है, आपके सिविल एरिया के आदिवासियों ने किया है। तो आपको आदिवासी रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना? तो 100 साल पहले आपके विवाह में कौन पूजा करता था? क्या 100-200 साल पहले भी आपका पुजारी नहीं था क्या? होगा। ये देख लीजिए, पूरे देश के आदिवासी हैं, उनकी पूजा विधि वो आदिवासी स्वयं करता है। आप दूसरे से पूजा विधि क्यों करवा रहे? पहला सवाल सोचिए। मैं छोड़ दो ये नहीं कह रहा, सोचिए। दूसरी बात, हम आदिवासी लोग, पूरे भारत के आदिवासी लोग राइट सर्कल में फेरा लेते हैं, राइट सर्कल में परण फेरा लेते हैं, विवाह का फेरा। आप कौन से सर्कल में फेरा लेते हैं? लेफ्ट ले रहे, राइट? लेफ्ट ले रहे, तो वो भील हमारे आदिवासी बराबर कह रहे हैं आपको बाहर किया जाए। आप कह रहे हैं प्रकृति पूजक, तो प्रकृति का तो हर फेरा ऐसा चल रहा है, प्रकृति का हर फेरा ऐसा चल रहा है, आप ऐसा क्यों घूम रहे? हल चलाते हैं, हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए, बैलों को ऐसे घुमाओ, बैलों को ऐसे घुमाओ, घूमेंगे? आप क्यों घूम रहे? आप तो इंसान है। जब बैल नहीं घूम रहा है, भाइयों कड़क तो नहीं लग रही है? मैं जानता हूं आप मेरा खून है, मेरे को पचा जाएंगे, मुझे पता है, मेरी शैली ऐसी, क्या करूं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बैल ऐसे घूमता नहीं है, यह पृथ्वी ऐसा घूम नहीं रही है, यह चंद्रमा ऐसा घूम नहीं रहा है, पेड़ों पर बेल भी ऐसे घूमती नहीं है। पेड़ों पर बेल भी राइट चलती है,
हमारे गोंडवाना के भाइयों ने तो घड़ी भी राइट चलने वाली बनाई है, घड़ी राइट। तो आप लेफ्ट विवाह क्यों कर रहे हैं, विवाह फेरा क्यों ले रहे? अभी इसमें जो भी कुंवारे बच्चे हैं, आप लोगों के कोई पूजा नहीं करता, मेरे को बुलाना, मैं भी कोट वाला हूं, मैं पूजा करूंगा और आपको लेफ्ट नहीं घुमाऊंगा, राइट घुमाऊंगा। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब तीसरी बात, यदि हम पूरा देश का आदिवासी, आजकल कल ट्विटर ट्रेंड था कि सभी जनजाति हिंदू है, उसको मैंने पढ़ा तो उसमें एक बात लिखी थी, आदिवासी लोग हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, नदियों की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, वन की करते हैं, प्रकृति की करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के इंसान सूर्य को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। तो वृक्ष कब से आपका किसी धर्म का प्रतीक हो गया? सूर्य कब से किसी धर्म का प्रतीक